Good morning, good morning, everyone. In this video, we are going to read the unit third of Beehive, the little girl. Before you read, do you feel you know your parents better now and then you are much younger perhaps? डियर स्टूडेंट, इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है जो किस प्रकार महसूस करती है, यानी और उसके साथ जो माता पिता का जो व्यवहार है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में हम इस अध्ययन में पढ़ेंगे। और एक छोटी सी लड़की जिसकी अपने पिता के प्रति जो भावनाएं हैं, समझ है, वो भय से किस प्रकार बदल जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी लड़की के लिए अपने जो पिता थे वो बहुत ही बचे जाने वाले, यानी एक ऐसी विनाशकारी, एक बहुत ही बड़ी आकृति वाले थे, जो वह छोटी लड़की थी जिसका नाम केजिया है, वो उनसे मिलने से भी बचा करती थी। वह हमेशा कंफर्टेबल और रिलीव्ड महसूस करती थी जब उनके पिता उसके घर में नहीं होते थे। वह उसके लिए एक डरावना था जब शाम के समय वापस लौटते और उसके उपस्थिति में हकलाती थी, तो उसके लिए बहुत ही डरावना होता था, डर का विषय होता था। और उसके पिता एक जाइंट के समान सिमिलियर थे। हर संडे आफ्टरनून जब वो अपनी दादी के साथ जो है वो बातचीत करने के लिए भेजा करते थे, ताकि उसके माता पिता आराम से हॉल रूम के अंदर बातचीत करें, ड्राइंग रूम के बातचीत करें। केजिया हमेशा माँ को कुछ पढ़ते हुए, पिता को खर्राटे लेते हुए पाया करती थी, और उस वह जो है उसके पिता के द्वारा पुकारे जाने के लिए प्रतीक्षा करती, और उससे प्यार से उल्लू कहे जाने के बारे में भी, उल्लू, उसके जो पिता है वो उसको उल्लू कहकर पुकारते हैं। तो ये इस प्रकार से जो लेसन है, फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा आप इसमें देख सकते हैं। केजिया के लिए वो एक विशालकारी, एक जाइंट के समान थे, और वो ऑफिस जाने से पहले उसके पास उसके कमरे में आते और एक कैजुअल किस दिया करते थे, और उससे गुड बाय, बदले में जो केजिया थी उससे गुड बाय कहना पड़ता था। शाम के समय वो आते तो ये आने के बाद में सीधे ड्राइंग रूम के अंदर जाते और वहाँ पे अखबार के विषय में पूछते और अपनी चाय और चप्पल लाने के लिए कहते, और उस समय केजिया जो है वो वहाँ पे खड़ी होती थी। केजिया उसकी माँ को पुकारा करती और वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती और फिर और धीरे हॉल में से होकर गुजरती और फिर दरवाजे को पकड़कर खोलती, और इसी समय वह ऐनक, उनका जो स्पेक्टिकल था उसके ऊपर से उसकी ओर देखते और कहता केजिया जल्दी करो, इन जूतों को उतारो और बाहर ले जाओ। इस प्रकार से जब वो उसकी उपस्थिति में बोलती तो हकला कर बोलती, और जैसे आई डोंट नो फादर, तो पिता जो थे उसकी मिमिक्री करते और उसको वापस उसी की भाषा में बोला करते थे। डियर स्टूडेंट, देखिए जो पिता है वो उसको उसकी भाषा के अंदर बोलते हैं, अब मदर विल हैव टू टेक यू डॉक्टर। उन्होंने ऐसे कहा कि अगर इकला होगी तो माता आपको वहाँ ले जाएगी। इसके बाद सी नेवर started with the other and had quite given up it only father because then he was trying to her to say these word properly. What's matter? What are you looking so rest about mother? I wish you taught this child not a. तो डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे जो है वो दूसरे लोगों के साथ में बातचीत करते समय वो बिल्कुल भी नहीं हकलाती थी, और ये सभी होते थे। केजिया जो है वो वापस, केजिया से कहा जाता है कि वापस आप सावधानी पूर्वक इसे ले जाइए, और वो इतना विशाल, उसके हाथ, उसकी गर्दन, स्पेशली इस बाउथ वैनी यान थिंकिंग अबाउट इन वाज लॉन्ग अबाउट ए जाइंट। तो ये उसके पिता के बारे में है। संडे आफ्टरनून माताजी उसको अपनी दादी के पास में अच्छी बातचीत करने के लिए भेज दिया करती थी, और दादी जो थी उसको संडे को जब छुट्टी होती तो वो उसको उनके माता पिता के साथ ड्राइंग रूम में बातचीत करने के लिए भेज दिया करती थी, लेकिन वह हमेशा माँ को पढ़ते हुए, पिता को सोते हुए पाया करती थी, और इस प्रकार से वो चलता रहता था।
केजिया जब उस ड्राइंग हॉल में जाकर बैठ जाती तो वह अपने पिता की ओर देखती। जब पिता जागते तो वह उससे कहते कि वह उस स्टॉल पे बैठती और उसको जब तक वो जागते और करवट अंगड़ाई नहीं लेते तब तक वो उस समय वो पूछते कि उससे टाइम क्या हुआ। तब वो उसकी तरफ देखते हैं और केजिया से कहते हैं कि मेरी तरफ मत घूरो, तुम एक छोटे भूरे उल्लू के समान दिखती हो। एक दिन जब उसे सर्दी के कारण अंदर ही रखा गया था तो उसकी दादी माँ ने उसको बताया कि पिता का जन्मदिन अगले महीने है और उन्होंने सुझाव दिया कि उसे एक पिन क्यूशन उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में आपको देना चाहिए। तो पिन लगाने के लिए गद्दी उन्होंने एक उपहार के रूप में बनाने चाहिए। अब क्या होता है कि वो जो तीसरम साध्यता से उसने दोहरा सूती कपड़ा लेकर उस छोटी सी लड़की ने 2 से 3 सिल कर दिया और उसमें भरे क्या। इस पर्सन ने दादी माँ बाहर बगीचे में थी। कतरन जो थी कतरन के लिए उसने स्पार्स के लिए उसने जो था कई शीटें रखी हुई थी पलंग पर। स्टडी मेज पर उसने अच्छे कागज़ की कई शीटें रखी हुई मिली। उन्हें इकट्ठा किया, उन्हें फाड़ कर छोटे से टुकड़े किए दिए और उस कॉल के अंदर भर दिया। वहाँ पे टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ जो कागज़ की शीट थे उनको इकट्ठा किया और उनके अंदर वो जो कागज़ के छोटे टुकड़े थे उनको चीरा और उसके अंदर स्टफल कर दिया, भर दिया और उसको चारों ओर से सिल दिया। उस रात्रि वहाँ पे एक बहुत ही घर में शोर शराबा था। फादर जो थे वो बिल्कुल चिल्लाया और उन्होंने कहा कि बंदरगाह के प्राधिकरण के लिए पिताजी का महत्वपूर्ण भाषण खो गया था और कमरों की तलाशी ली गई, नौकरों से पूछा गया। इस प्रकार से वहाँ पे पूछा गया। अंत में उसे नीचे खींच के लाया गया जहाँ पिताजी बहुत ही इधर उधर गुस्से से घूम रहे थे। उन्होंने पूछा, अच्छा तेज़ी से बताओ कि क्या तुमने वो सब किया। वह रुके और उसके बच्चे की तरफ घूरा और पूछा, क्या तुमने वो किया था। नहीं, वो विस्फा एकलाती हुई, माँ जाओ और उसके कमरे में ढूंढो। और फिर क्या होता है आप लोगों को पता है, बच्चे डर जाते हैं और वो इतना अधिक रोने के कारण कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया और वह उस अंधेरे वाले कमरे में शाम के समय कमरे में वापस उसे लेट गई और छोटी सी परस के ऊपर छोटी सी आकृतियाँ दुखी भरी आकृतियाँ बन रही थी। तब पिताजी उसके कमरे में आए और उसके हाथ में एक रोल डंडा था जो उसके उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए आपने वो क्यों किया, इसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। नहीं, वो चिल्लाती है। उसका हाथ पीछे कपड़े में कपड़े के नीचे जो बेड कवर था उसके नीचे छिपा लेती है और फिर जो है सीट ऑफ ऑर्डर उसने कहा होल्ड आउट हैंड्स, वो उनके हाथों को बाहर निकालने के लिए कहता है और उसको कहता है कि इसके लिए मैं आप दोबारा नहीं छू, इसके लिए आपको सबक सिखाना अवश्य चाहिए। फिर उसने कहा कि इट वाज फॉर योर बर्थडे डोंट कम देयर केम रूलर ओवर लिटिल पिंक पाम्स और उसके हथेली में वो नीचे आए। अब देखिए गुलाबी हथेली पर पटरी से मार पड़ी। अब इस प्रकार से कुछ घंटों बाद जब दादी ने उसको अपने शॉल के अंदर लपेटा और रॉकिंग चेयर के ऊपर से हिलाती हुई अपने सिर से चिपकाया और तब उसने कहा कि भगवान ने ईश्वर ने पिताओं को किसके लिए बनाया है और एक ये लो क्लियर है कि वो कहती है और ब्लो योर नोज और इस प्रकार से वहाँ पे चलता है। मैकडोनाल्ड जो है अगले परिवार में रहते थे, उनके पड़ोसी थे और पड़ोस में रहने वाला परिवार, उनके 5 बच्चे थे और वो बहुत ही एक छोटी सी बार में से होकर वह छोटी सी लड़की उनको खेलते हुए देख सकती थी जो टैग शाम के समय खेला करती थी। पिता उन बच्चों के साथ में म्याऊ जो उनके कंधे पे टू लिटिल गर्ल उनके हाथों के नीचे कोट से पेट से चारों ओर पकड़े हुए गोल गोल फूलों की क्यारियों की तरह घूम रही थी, दौड़ रही थी, शेकिंग विथ लाफ्टर, हंसी से हंसती हुई। एक दिन जब उन्होंने उन लड़कों को घर के अंदर घूमते हुए देखा तो उसने बहुत ही सभी प्रकार से एक मनोरंजन वाला समय था। अब क्या होता है कि उन्होंने कहा कि निश्चित ही एक अलग प्रकार का पिता है। तो पिताओं के बारे में उनकी जो केजिया की राय थी वो अलग थी। और उस दिन क्या हुआ कि एलेक्स जो घर की नौकरानी थी के साथ में से अकेला छोड़ा गया और रात्रि के समय
वहाँ पे जो था दैट वाज ऑल राइट इन डे टाइम, रात दिन में तो बिल्कुल सब सही था, लेकिन रात्रि में क्या होता है वहाँ पे एक घटना घट जाती है। क्या होता है देखिए, जब वहाँ पे एक चीज़ घटना होती है कि जब एलिस उसको बिस्तर में सुला रही थी, जैसे जैसे वह डरती गई, डर बढ़ता गया और डर गई। जैसे ही वो क्या होगा यदि मैं एक सपना रखती हूँ सियास कर, उसने कहा नाइटमेयर्स जो है वो आते जाते हैं और ग्रैनी ने उसको अपने बिस्तर में लिया, मैं उसके बिना नहीं सो सकती हूँ, और सब इस प्रकार से चल रहा था। वहाँ पे उसने एलिस ने कहा कि आप चुपचाप सो जाइए, और उसके सॉक्स जो उनको हटाया उतारा, और फिर आप जो है डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पापा, आप मत चिल्लाना और पिता को मत जगाना। इसके बाद में देखिए क्या होता है, देखिए वहाँ पे क्या होता है कि वो जो सेम ओल्ड नाइटमेयर जो था, दुरु स्वप्न जो था वो आता है, बचलर विथ नाइफ एंड ड्रॉप हु कैम नियर एंड नियर स्माइलिंग ड्रेडफुल स्माइल एंड। वहाँ पे जो था केजिया को एक पुराना दुस्वप्न आता है जिसमें एक कसाई अपने चाकू और रस्सी के साथ उसके नज़दीक से नज़दीक एक भयानक मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए आता है। वो हिल नहीं सकती थी और खड़ी भी नहीं सकती थी, चिल्लाए ग्रांड माँ। जो वह दागी तो उसके पिता उसके बिस्तर में उसके पिता को देखकर वो काँप रही थी और उनके हाथ में एक कैंडल थी। व्हाट इज़ द मैटर, और वह उसने कहा तो ए बच्चर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी, ही ब्लू आउट द कैंडल, बर्न टू डाउन एंड कॉट अप चाइल्ड इन हिज आर्म क्राइंग हर अलोंग पासेस टू द बिग बेडरूम। और वह अपने मतलब जो थे ग्रैंड केजिया को अपने साथ ले गए। न्यूज़पेपर जो था वो उस बिस्तर पे रखा हुआ था और उसने पेपर को अलग किया और बस उस बच्ची को अपने वहाँ पे सुला लिया। अब वहाँ पे क्या होता है, आधा घंटे के बाद में बच्चर के वही मुस्कुराहट उसके चेहरे के ऊपर प्रतीत हुई और वह उसके पिता की तरफ खिसक गई और सो गई। थोड़ी सी देर बाद में उसको नींद आ गई और फिर उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़ लिया और फिर वहाँ पे अंधेरे की जैसी कोई बात नहीं थी। वह लेटी हुई थी और उसने अपने पैर उनके विरुद्ध रखा और उन्होंने गर्मी प्राप्त की। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है कि पिताजी इतने देर थके हुए होने के कारण छोटी सी बच्ची से पहले सो गए और वहाँ पे एक फनी फीलिंग आती है कि बेचारे पिताजी इतने बड़े और होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और इतने हार्डर देन ग्रैंड मदर यानी माता से। और उन्होंने कहा है कि हार्डनेस अच्छी होती है क्योंकि हर दिन उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता था दिन थके हो जाने के कारण। लेकिन डोनाल्ड जो कि थे उनके विषय में वहाँ पे जो था डोनाल्ड नहीं बन सकते थे और उनका पूरा जो सुंदर लेख फाड़ डाला। अचानक वह हिली और लंबी आबरी। क्या बात है, पिता ने पूछा और सपना आया। छोटी बच्ची बोली, मेरे सिर आपके हृदय पर रखा है, मैं आपकी धड़कन सुन सकती हूँ। आपका हृदय कितना है बड़ा है, कितना विशाल है माय डियर फादर। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से जो लेसन है वह एक छोटी लड़की की भावनाएं अपने पिता के प्रति प्रदर्शित होती है। आप को ये आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल माधव विजन को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।